बहुत समय पहले परीलोक में जूही नाम की परी रहती थी और वह रानी परी की बहुत प्रिय थी, क्योंकि जूही परी सारी परियों का सम्मान और उनके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करती थी। एक बार जूही परी परीलोक घूमने के लिए निकली। तभी उसे रीमा परी दिखी जो चॉकलेट खा रही थी और वह उसके पास गई और उसने रीमा परी से कहा, अरे रीमा परी, तुम यहाँ पर बैठकर चॉकलेट खा रही हो? हाँ, तुम भी खा लो। नहीं, मुझे नहीं खानी। क्यों? क्या तुम्हें चॉकलेट अच्छी नहीं लगती है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मुझे चॉकलेट बहुत अच्छी लगती है, पर अभी मेरा मन नहीं है। अभी वह दोनों बातें कर ही रही थी, तभी चॉकलेट में कुछ हलचल हुई। यह देखकर वह दोनों काफी हैरान हुई और रीमा परी ने उससे कहा, अरे यह क्या हो रहा है? यह चॉकलेट अपने आप कैसे हिल रही है? मुझे नहीं पता यह सब क्या हो रहा है। तभी अचानक वह चॉकलेट बहुत बड़ी हो गई और यह देखकर जूही ने रीमा से कहा, अरे यह तो चॉकलेट इतनी बड़ी कैसे हो गई? हाँ, तुम ठीक कह रही हो। क्या हमें इसे छूकर देखना चाहिए? हाँ, पर मैं इसे अकेले ही छूऊंगी, क्योंकि यदि कुछ हुआ तो मैं संभाल लूंगी। पर अगर तुम अकेले छुओगी और अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी? तुम चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। और यह कहकर जूही परी ने जैसे ही उस चॉकलेट को छुआ तो वह चॉकलेट की दुनिया में पहुंच गई और वह चॉकलेट फिर पहले जैसे छोटी हो गई। यह देखकर रीमा परी काफी घबराई और वह वहां से भागते हुए रानी परी के पास आई। वहीं अब जूही परी चॉकलेट की दुनिया में पहुंच चुकी थी। चॉकलेट की दुनिया बहुत ही सुंदर थी। वहां सब चीज चॉकलेट की बनी हुई थी। यह देखकर जूही काफी हैरान हुई, क्योंकि उसे तो पता ही नहीं था कि चॉकलेट की दुनिया भी होती है। और उसने अपने आप से कहा, अरे वाह, यह दुनिया कितनी सुंदर है। मुझे तो पता ही नहीं था कि चॉकलेट की भी दुनिया होती है। मैं तो बस यही जानती थी कि पृथ्वीलोक और परीलोक है, पर अब मुझे पता लगा कि चॉकलेट की भी जादुई दुनिया है। और यह कहकर वह उस जादुई चॉकलेट की दुनिया में घूमने लगी। तभी वहां एक परी आई और उसने जूही परी से कहा, तुम कौन हो और मेरे जादुई चॉकलेटी दुनिया में क्या कर रही हो? तुम्हें मेरी दुनिया में किसने आने दिया? मैं जूही परी हूँ और परीलोक से आई हूँ। पर तुम्हें यहाँ पर किसने भेजा है? इस दुनिया के बारे में तो किसी को पता भी नहीं है, तो तुम यहाँ पर कैसे आ गई? मुझे पता है कि इस जादुई दुनिया के बारे में किसी को भी नहीं पता, और मुझे भी आज तक नहीं पता था कि चॉकलेट की कोई दुनिया होती है। पर जब मेरी दोस्त चॉकलेट खा रही थी, तभी मैंने एक चॉकलेट को छुआ, जिससे मैं अंदर आ गई। क्या? पर यह कैसे हो सकता है? यह तो तभी हो सकता है जब किसी ने चॉकलेट का दरवाजा खोला हो। पर इस दुनिया का दरवाजा किसने खोल दिया? हमारे साथ किसी ने विश्वासघात किया, क्योंकि हम तो कभी भी चॉकलेट की दुनिया का दरवाजा नहीं खोलते हैं। मुझे नहीं पता यह सब किसने किया है, पर उसी दरवाजे की मदद से मैं अंदर आई हूँ। वैसे आपका नाम क्या है और आप कौन है? मेरा नाम ब्राउनी है और मैं चॉकलेट की दुनिया की रानी हूँ। मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई है, पर लगता है आपको मुझसे मिलकर खुशी नहीं हुई। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, क्योंकि बाहरी लोगों का हमारी दुनिया में आना हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। इसीलिए अब हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। यह आपकी गलतफहमी है। हम आपको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, बल्कि आपको तो उसे पकड़ना चाहिए जिसने आपका यह दरवाजा खोला। जूही परी की बात सुनकर ब्राउनी उसकी बात से सहमत हुई और उसने उससे कहा, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। मुझे उस व्यक्ति को ढूंढना चाहिए जिसने यह काम किया है। तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अपने महल में लेकर चलती हूँ। और इसके बाद
ब्राउनी जूही परी को अपने महल में ले गई, जो पूरा चॉकलेट का बना हुआ था। वह लोग महल के अंदर पहुंचे। वहां हर चीज चॉकलेट की बनी हुई थी, जिसे देखकर जूही परी काफी हैरान थी, क्योंकि उसने तो कभी सपने में नहीं सोचा था कि जो चॉकलेट हम खाते हैं उसके महल भी हो सकते हैं। और यह सब देखकर जूही परी ने ब्राउनी से कहा, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि मैं चॉकलेट की दुनिया में हूँ, पर यह दुनिया आपने सभी की नजरों से बचाकर क्यों रखी है? क्योंकि इसके पीछे एक राज है जो मैं आपको नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि आप बाहरी हैं और हम अपने राज किसी बाहरी इंसान को नहीं बताते हैं। मुझे पता है, पर क्या आपका कभी मन नहीं होता है कि आप बाहरी दुनिया से संपर्क बनाए और अपना राज्य मजबूत करें? नहीं, क्योंकि हमें कभी भी इसकी जरूरत नहीं पड़ी है। हम अपने राज्य में ही खुश हैं। इसके बाद ब्राउनी ने जूही परी को एक कमरा दिया, जिसमें वह आराम से रुके। वह कमरा बहुत ही सुंदर था और सुंदर सुंदर चॉकलेटों से सजा हुआ था। उसके बाद ब्राउनी उस इंसान को ढूंढने में लगी जिसने उसके साथ विश्वासघात किया। उसने अपने पूरे महल में यह बात फैला दी, जिसने भी चॉकलेट की दुनिया का दरवाजा खोला है वह अपने आप सामने आ जाए, वरना उसे कड़ी सजा दी जाएगी। जिससे सभी चॉकलेटी लोग हैरान हुए, क्योंकि किसी ने भी ऐसा नहीं किया था। सभी जानना चाहते थे कि आखिर वह कौन है जो गद्दार है। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। वहीं दूसरी तरफ रीमा परी काफी परेशान हुई और वह रानी परी के पास पहुंची और उसने रानी परी से कहा, रानी परी, आप कहाँ है? जल्दी आइए, जूही परी मुसीबत में पड़ गई है। क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों हो? और क्या हुआ जूही परी को? जूही परी चॉकलेट की दुनिया में चली गई है और अब आप ही उसे बचा सकती है। यह तुम क्या कह रही हो? चॉकलेट की दुनिया? पर ऐसा कैसे हो सकता है? मैं सच कह रही हूँ, आप मेरे साथ चलिए। और इसके बाद रीमा परी रानी परी को उसी जगह पर ले आई जहां पर वह चॉकलेट खा रही थी। वहां पर पहुंचने के बाद रानी परी ने देखा कि वहां एक रखी चॉकलेट थी, जिसे देखकर रानी परी ने कहा, अरे यहाँ पर तो बस यह चॉकलेट रखी है। अरे हाँ रानी परी, इसी चॉकलेट से तो जूही परी गायब हुई। यह तुम कैसी बातें कर रही हो? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ ब्राउनी को भी उस इंसान का पता नहीं लगा कि वह इंसान कौन था। तभी वहां पर चॉकलेट की गुरुमा आई और उन्होंने ब्राउनी से कहा, ब्राउनी, चॉकलेट का दरवाजा किसी ने भी नहीं खोला है। यह शायद कुदरत का करिश्मा है जो वह अपने आप खुला और यह यहाँ पर आई। शायद इस परी के आने का यहाँ पर कोई मकसद हो, पर मेरे यहाँ आने का क्या मकसद हो सकता है? शायद तुम्हें हमारी मदद के लिए भेजा हो। क्या आप सच कह रही है गुरुमा? हाँ ब्राउनी, मैं सच कह रही हूँ। हमें यह दरवाजा खोल देना चाहिए, जिससे हम लोगों को यहाँ पर आने दे और हम अपने राज्य को बढ़ा सके। पर इससे तो खतरा है, क्योंकि आपको तो हमारा राज पता है ना? हाँ, हमें पता है, पर जब तक वह राज किसी को पता नहीं लगता तब तक हम सुरक्षित हैं। ठीक है, तुम अपने परीलोक वापस जा सकती हो और अभी हमें अपने राज्य को बड़ा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब हमें लगेगा कि हाँ, हमें वाकई में इसे बड़ा करना चाहिए, तब हम करेंगे। यह सुनकर जूही परी काफी खुश हुई और इसके बाद ब्राउनी ने जूही परी को एक चॉकलेट दी और जैसे ही जूही परी ने उसे छुआ, वह वापस परीलोक आ गई और उसे देखकर रीमा और रानी परी बहुत खुश हुई। और फिर जूही परी ने उन सबको जादुई चॉकलेट दुनिया के बारे में बताया, जिससे सभी बहुत खुश हुए।